नालासोपारा में घर बना कब्र, टाइल्स के नीचे मिला व्यक्ति का शव, साजिश और कत्ल का खौफनाक खेल। नालासोपारा से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अज्ञात कातिल ने व्यक्ति का कत्ल कर उसकी लाश को घर में ही टाइल्स के नीचे दफनाया और फिर फरार हो गया। दरअसल नालासोपारा के धानी बाग में विजय चौहान अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और पिछले कई दिनों से लापता थे। विजय चौहान का भाई लगातार पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चक्कर काट रहा था, लेकिन विजय का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इस बीच आज से 2-3 दिन पहले विजय चौहान की पत्नी चमन भी अपने घर पर ताला लगाकर अचानक से गायब हो गई, जिसके बाद विजय के भाई को शक हुआ। परिवार वालों ने घर का ताला तोड़ने की ठानी। ताला तोड़ते ही जैसे ही परिवार वाले घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें घर में लगी टाइल्स में कुछ बदलाव नजर आया। देखने भर से ऐसा लग रहा था मानो घर की 3 से 4 टाइल्स अभी अभी हाल ही में ही बैठाई गई हो। जब उस टाइल्स को तोड़ा गया तो सबसे पहले लोगों को एक कपड़ा नजर आया, जिसके बाद फौरन इस बात की जानकारी पिल्हार पुलिस को दी गई। पिल्हार पुलिस मौका स्थल पर पहुंची। जब टाइल्स को पूरे तरीके से तोड़ना शुरू किया गया तो शुरुआती तौर पर एक हाथ नजर आया, जिसके बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि टाइल्स के भीतर नीचे एक शव है। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह शव किसी और का नहीं बल्कि कई दिनों से लापता चल रहे विजय चौहान का है। कातिल ने न सिर्फ विजय चौहान का कत्ल किया बल्कि घर को ही कब्र बनाकर उसकी लाश को वहीं दफना दिया। इस पूरे मामले में शक की सुई विजय की पत्नी चमन सिंह की ओर इशारा करती नजर आ रही है। इस पूरे मामले में एक और बात निकलकर सामने आई है कि जब से पत्नी चमन सिंह गायब है तभी से उसी इलाके में रहने वाला मोनू नाम का लड़का भी गायब है। आशंका ये जताई जा रही है कि पत्नी द्वारा प्यार, धोखे और कत्ल की खामोश साजिश रची गई और पत्नी ने ही अपने साथी सोनू के साथ मिलकर अपने पति यानी कि विजय की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को टाइल्स के नीचे दफनाकर ये दोनों वहां से फरार हो गए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पिल्हार पुलिस हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है और अज्ञात हत्यारे की तलाश कर रही है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट।